जो अभी बताया, तो बाहर जब यात्रा के लिए जाएंगे तो दिशा का ध्यान रख के पांव आगे निकालेंगे, स्वर साधना करेंगे। उस समय चंद्र स्वर या सूर्य स्वर का मतलब नहीं है। नहीं है उस सर, समय वापिस 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 प्लीज, वापिस वापिस देखिए, हाँ वापिस हाँ। समझिए। मैं राजस्थान से हूँ और मुझे जी जाना है यूपी और बंगाल। कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व में है ना? जी। मेरे पूर्व में, ठीक है, मेरे पूर्व में। तो जी पूर्व और उत्तर के लिए क्या मैंने पढ़ा है? सूर्य स्वर। सूर्य स्वर, हाँ जी। सूर्य स्वर के अंदर कैसे होगा? विषम होगा, 1 3 5 होगा। और सूर्य स्वर में एनर्जी तो मेरे राइट लेग में तो है। तो मैं नहीं नहीं, राइट मैं लेग को सब। आगे रख करके, जैसे मेरे को 3 स्टेप लेना है, वन, जी टू एंड थ्री, और फिर स्टॉप हो गया। मैं अपनी गाड़ी तक बाहर खड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा राइट को आगे करके जाऊंगा, राइट को आगे करके जाऊंगा, और वो ऑड नंबर होगा। अब अब क्या है, मैं राइट में ही गाड़ी में एंटर, अब स्टीयरिंग एंटर तो नहीं कर सकता, तो मैं राइट पैर से गाड़ी को टच करूंगा, राइट हैंड से गाड़ी की चाबी लगाऊंगा, और एंटर ऐसे हो जाऊंगा। ऐसे एंटर हो जाएंगे तो मजाक हो जाएगी, ठीक है? तो एंटर होकर के और फिर मैं चलूंगा इस तरह से। ठीक है। आपको डेस्टिनेशन देखना है, लास्ट डेस्टिनेशन। गली में अगर टेढ़ा मेढ़ा है उसको नहीं देखना है, जाना राइट डायरेक्शन, राइट में है। और गली क्या हो रही है? अभी स्टार्ट वेस्ट से हो रही है तो हो रही है। डेस्टिनेशन क्या है? कई बार घर की स्थिति ऐसी होती है ना कि आपको गाड़ी वैसे मोड़नी पड़े, उसका कोई मतलब नहीं है। डेस्टिनेशन कौन सा है, उस डेस्टिनेशन को ध्यान रखना है इस तरह से। छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं। जैसे ऑफिस में भी हम रोज जाते हैं, 300 कभी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आ गया उस दिन, है ना, तो मनोरथ के अंदर हम इस चीजों को लेंगे वापस, ठीक है ना? तो उस दिन हम ये सब चीजें केयर करेंगे। रात को भी बैठ सोने से पहले मनोवांछित करेंगे, श्वास को भर के, ठीक है ना? श्वास को भरना मतलब इनहेल करते हैं आप, विष को आपको इनहेल करना है, बस इनहेल किया, और ये भ्रूमध्य पे जैसे ही लाते हैं, कुंभक कुंभक पूरे ब्रह्मांड में छोड़ देता है। और एक्सेल करते समय आप महसूस करें कि जो बाधा है वो दूर हो रही है। बस इतना सा आपने 8 9 बार विश करना पड़ेगा। 8 9 बार विश किया। जिस आदमी से आपको काम करना है उसके चेहरे को ले आए सामने, ठीक है ना? अगर आपने उससे कुछ गलत बोल दिया है तो उससे आप प्रतिक्रमण कर लीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए और हल्के हो जाइए, ताकि आपके पेंडिंग जो इश्यू है वो भी डिजोल्व हो जाए। क्यों, हम इतने क्षमा वीर से भूषणम, हम इतने वीर तो है नहीं, है ना? तो आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं रात को सोने से पहले, जैसे जैन समाज में करते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, है ना? तो वो आप क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा, अब उनकी तरफ से भी नेगेटिव नहीं आएगी, आपकी तरफ पॉजिटिव आएगी, और वो किल हो जाएगी। नहीं तो आप भी नेगेटिव भेज रहे हैं, वो भी नेगेटिव भेज रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो करके। नाड़ी शोधन का कितना रेशियो, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? रेशियो का मतलब देखिए, आपको चार्ट दिया है ना सर, एक चार्ट दिया है। क्या चार्ट दिया है आपको? कि अगर आपको बैलेंस जीवन में स्थिरता रहनी है तो आप इनहेल और एक्सहेल बराबर करें। अगर आपको ट्रैंक्विलिटी चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो एक्सहेल को बढ़ा दें। अब आपको एनर्जी बढ़ानी है तो आप इनहेल को बढ़ा दें। किसी की एनर्जी का लेवल कम है, और साथ में मुद्राओं को भी जोड़नी है। एनर्जी की कमी आ गई तो प्राण ऊर्जा मुद्रा ये भी लगाएंगे, ठीक है ना? और आप इनहेल को बढ़ा दें। ये चार्ट आपको दिया हुआ अच्छी तरह से, उसको आप थोड़ा रिकेप करिए, है ना? कितने महीने के शरीर नाड़ी शोधन हो जाता है? नाड़ी शुद्धि तो कोई इसकी लिमिट नहीं है, करते रहिए। नाड़ी शुद्धि जीवन को परिवर्तन तो क्या, आपको सिद्धियों से भर देगा, जिनको सिद्धियां चाहिए। मैं सिद्धियों के, मैं थोड़ा सा एक अलग स्कूल से हूँ। तो हमारे यहाँ, आप बुरा मत मानना, योग के अंदर मैंने आपको बताया होगा, 4 अध्याय पतंजलि महाराज के, 4 अध्याय। समाधिपात, साधनपात, फिर विभूति। जब ये समाधि और साधन, ये एक्सरसाइज आप जो कर रहे हो ना, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आपको फिर विभूतियां मिलने लग जाती है, चमत्कार करने लग जाते हो। तो ये 20 श्लोक तक तो ठीक है। 21वें श्लोक के बाद में आना शुरू हो जाता है, आप अदृश्य हो रहे हो और आप पानी में तैर रहे हो। ये सब चीजें प्रैक्टिकली संभव है। काफी चीजें तो मैंने देखी है। मैंने मुनि जी वगैरह के आपको एग्जाम्पल समझा, काफी चीजें देखी। कुछ समय पहले ही ऋषिकेश में एक महात्मा जी हुए, तो ये खड़ाऊ होते हैं ना लकड़ी के, उनको अभिमंत्रित करते थे और पानी में तैराते थे। ये सब चीजें, लेविटेशन वगैरह, छोटा मोटा कूदाना वही बैठे बैठे, ये साधारण बातें हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चमत्कार करते रहो, ये बहुत छोटे छोटे
इससे बहुत ही नीचे लेवल के कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। मतलब कुंभक में अगर आप दीपक करोगे तो दीपक लंबे समय तक जलेगा, ठीक है ना। आपने श्वास को भरे, दो दीपक रख लीजिए, आपने श्वास को भर के फिर दीपक जलाइए, एक खाली श्वास जला दिए, दोनों रख लीजिए पास में, सेम घी तेल डाला हुआ है। जो श्वास रोका हुआ है, अब वो उसी का डेमो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए तो दीपक 4 घंटे चला लेते हैं, 5 घंटे चलाते हैं, वो घी तेल कम ही नहीं होता। तो घी तेल कहीं से आ तो रहा ना, तो आप पाप के भागी भागी बन रहे हो। ऊर्जा को तो कहीं से आनी पड़ेगी ना, ऊर्जा। और आप उसका डेमो हो रहा है उसके अंदर, तो मिला क्या उससे आपको? अहंकार उल्टा बढ़ा। और धीरे धीरे वो आसाराम जी का मार्ग है, राम रहीम का मार्ग है। तो वो अपना अपना चॉइस है। हमारे यहाँ पे ये तीसरा अध्याय पढ़ाते ही नहीं, कट करता आउट ऑफ कोर्स। क्योंकि चौथा अध्याय है आपका मुक्ति का मार्ग है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद। जिनको केवल्य की तरफ जाना है, इनमें कुछ भी आना जाना नहीं है इसके अंदर। आप खड़े हो जाएंगे, वो आपके लिए खूब तालियां बज जाएगी, अरे देखिए साहब 2 मिनट देखिए, आप ये दीपक जलाएंगे, पूरी मीटिंग होगी जब तक ये दीपक जलता रहेगा। आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग वो जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, अ, उससे क्या हो जाना क्या है, मतलब ठीक है। सर। आप आत्म परिवर्तन क्या आ जाना है उसके अंदर, वो अपनी अपनी चॉइस है। मेरा कोई मतलब, मेरा काम है सिखाने का, है ना। स्वर योग मैं ये सिखाता हूँ ताकि ये हमारे लौकिक है, अल्टीमेटली तो पारलौकिक कार्य है ना। जब हो जाता है ना, फकीरी में आनंद आ जाता है। जिनको कुछ न चाहिए, है ना, वही सहनसा, सहनसा उनके आगे छोटे हो जाते हैं। समझे ये बात? सच्चाई को जानना, सच्चाई को जान। चलिए आप बोलिए सर, बोलिए, प्रश्न रखिए। हाँ, आज शुक्ल पक्ष है तो लेफ्ट स्वर चलना चाहिए ना, चंद्र। हाँ हाँ, सुनिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 3 दिन थे ना, चंद्र, 4, 5, 6 को सूर्य, 7, 8, 9 को चंद्र, 10, 11, 12 को सूर्य, सूर्य। 13, 14, 15 को चंद्र। हर 3 तिथियों के फिक्स थोड़ी है, हर 3 तिथियों के बाद में बदलेगा। आपको चार्ट 2 बार भेजा है, 2 बार डेट से करेक्ट करके भेजा है, उसको देखिए प्लीज। थोड़ा वर्क तो तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब निकल हाँ। जाएगा, है ना। हम्म, तिथि और वार किस स्वर को चलना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, एक पकड़ लीजिए, शुक्ल पक्ष की पहली 3 तिथियों को चंद्र, बस इसको पकड़ लो। तो कृष्ण पक्ष में पहली 3 तिथियों को सूर्य, उल्टा उसका। तो शुक्ल पक्ष पहली 3 तिथियों को चंद्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उल्टा करते रहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका सूर्य, और लास्ट के अंदर 13, 14, 15 आपका चंद्र आ गया। इस तरह से उस चार्ट को प्लीज थोड़ा सा वापस देखिए, ठीक है ना। हाँ, सैलरी दे रहे हैं, वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, तो हम उसको चंद्र में दे तो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट आता है उससे, वापस आउटपुट आता है। एफडी भी करें आप, तिजोरी में भी रखें, धन बढ़े, ये सब चंद्र में करेंगे। चंद्र में करेंगे तो वो बढ़ेगा, चंद्र में करेंगे तो बढ़ेगा। हाँ, सुषुम्ना को थोड़ा सा अवॉइड करें, सुषुम्ना को थोड़ा अवॉइड करें, सुषुम्ना को अवॉइड करें। सुषुम्ना में न तो तिजोरी में रखें, हाँ दान तो कर सकते हैं, सुषुम्ना में दान तो सुषुम्ना में कर सकते हैं, पुण्य का कार्य तो कर सकते हैं, पुण्य के कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, दान में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रविवार और तिथि के हिसाब से चंद्र स्वर आया, तब कौन सा सोचे। हाँ, अब वार रविवार है, और तो हम क्या करेंगे, रविवार को अगर कोई काम करना है, अटका हुआ काम करना है, तो रविवार में तो हमें सूर्य स्वर चाहिए, ठीक है ना। क्रूर क्रूर कार्य अगर कोई रुका हुआ है, अगर आपका क्रूर कार्य रुका हुआ है, तो वो चार्ट जो है मैं आपको भेजूंगा, उस चार्ट को आप देख लेना। आपके सौम्य कार्य है तो सौम्यवार 4 है, पहले दिन से समझाया था चंद्र स्वर के लिए, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 सौम्यवार है। तो स्वर कौन सा है? चंद्र। चंद्र स्वर ज्यादा किस में मिलेगा आपको? सूर्य, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर, और ये आपके सौम्यवार। अब क्रूर कार्य है तो 3 है, रवि, मंगल और शनि, ये क्रूर वार है, और कृष्ण पक्ष है, और 3 वार है। तो आपके अटके हुए काम जो है, क्रूर नेचर के जो अटके हुए काम है, वो उस दिन हो जाएंगे। ये मीनिंग है इसका। अब बोलिए, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ गुरुदेव, हाँ प्रणाम, बोलिए सर। हरिओम। हरिओम सर, हरिओम, बोलिए।
आपने जैसे उदाहरण दिया कि उत्तर दिशा में जाना है, तो ऐसे आपने जो पैर बढ़ाने की जो बताया, अगर दक्षिण दिशा में जाना हो तो? किसी भी दिशा में जाना हो, उत्तर दिशा में जाना हो चाहे दक्षिण दिशा में जाना हो, उत्तर और दक्षिण तो दोनों एक ही है। हाँ, उत्तर और दक्षिण, सॉरी, उत्तर और तो सूर्य की पूरब। है। हाँ, उत्तर और पूर्व सूर्य की है, और हाँ, दक्षिण और पश्चिम जो है चंद्र की है। चंद्र की हैं। तो चंद्र में जाना होगा तो चंद्र में क्या करेंगे, सम है उसके 2 4 6, हुँ, 2 4 6 कदम रखेंगे, ठीक है ना। हुँ, और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे चंद्र सौर के अंदर। ओके। मतलब जो इसको आप एनर्जी बॉडी, जैसे आप सवेरे उठे, हुँ, वापस समझिए, सवेरे उठे तो मेरा राइट चल रहा था, तो राइट हैंड था, राइट हैंड से मैंने पूरे बॉडी को एनर्जाइज कर दिया, और फिर मैंने मनोवांछित कर लिया, श्वास को भरा, मनोवांछित किया, थोड़ा रुका, उसको पूरे ब्रह्मांड में दिया, एक्सेल किया, उसकी बाधाएं मैंने दूर की, 5 7 बार मैंने ध्यान किया, परमात्मा का स्मरण किया कि ये जो मेरा कार्य है ये हो जाए, या उसका कार्य हो जाए। आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो मेरा स्वर है, राइट है, तो राइट पैर को जमीन पे रखूंगा। इसके लिए 1 3 5 है, तो 1 3 5 कदम रखूंगा। इसकी जो डायरेक्शन है पूरब और उत्तर, उस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक पढ़ने से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो श्लोक नंबर 75 और 76 आपको बताया था ना, इष्ट ते पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु दक्षिण पश्चिम। तो कहने का मतलब यह है कि वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के जो मैग्नेट रखते हैं ना आप नॉर्थ, तो नॉर्थ इसलिए उसको जाता है कि पृथ्वी का अंदर मैग्नेट, पृथ्वी का जो मैग्नेट है ना वो साउथ पोल वहां पे, वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये अपने जहाँ स्थित है सूर्य चंद्र उस दिशा में नहीं जाते। वैसे कोई जानना जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़े कोई आगे जाकर के ये कैसे बताया था और कैसे हो गया, इसलिए आपको बताया, ठीक है। और कोई प्रश्न है तो रखिए, और नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप गुरुजी, अपना बोलिए। गुरुजी, अगर वार मान लीजिए रविवार है और तिथि उस रोज चंद्रस्वर की आ रही है, तो जैसे उठे, सब कार्य तो चंद्रस्वर में चालू किया, बट रविवार क्रूरवार है, तो जी सर, क्रूरवार के दिन अगर कोई ऐसा क्रूर कार्य करना है तो फिर क्या सूर्य स्वर का इंतजार करके उसमें कर सकते हैं? करना चाहिए। अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो करना चाहिए, बेटर ठीक रिजल्ट चाहते हो तो करना चाहिए। आपका काम ही छोटा मोटा सही है, तो रविवार है, रविवार में भी तो सूर्य स्वर आता रहता है ना दिन ठीक में है। चंद्र से, तो उसमें कर लीजिए, छोटा काम है। लेकिन ठीक है। आपका जैसे कि कोर्ट केस है, और कोर्ट केस का मामला सुलट नहीं रहा है, तो जैसे मंगलवार का दिन है ना, मंगलवार के दिन ही आपने सूर्य को जगाया, और सूर्य पैरी राइट आगे रख करके, और आपने गए घर से, और थोड़ा रुक जाइए, कोर्ट में भी सूर्य में प्रवेश करें, और सूर्य में वो फाइल उनको दें, तो आपका काम, रुका हुआ काम हो जाएगा। ये मीनिंग है उसका, ठीक है अच्छा, ना। दूसरा गुरुजी एक प्रश्न और है आखिरी, जी कि जैसे रेगुलर ये अनुलोम विलोम करेंगे तो जी, सुषुम्ना का जो समय है वो चालू होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो उसको कैसे मैनेज करें उस समय मैंने को फिर? करना है ना, वो तो सुषुम्ना ही तो जगानी है, सारी साधना ही सुषुम्ना को जगाने की है। सुषुम्ना का चलना ठीक नहीं है, सुषुम्ना को चलाना ठीक, हम चलाने के लिए कर रही है। तो उस समय फिर आज केवल प्रभु इच्छा, प्रभु ध्यान ही करके बैठे हैं? वो आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, वो भी प्रभु इच्छा ही है। आप मनोकामना देखिए, जब तक भावना नहीं जुड़ती है ना, मैंने आपको बताया ना, जब तक आप सजगता के साथ नहीं करते हो, सामने टीवी है, चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, वो कर रहा है रसोई में, नहीं नहीं, जब तक सजगता के साथ किए गए लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। पहले दिन से आपने पढ़ा था, प्राणायाम क्या है, सजगता ही, मेंडुला ऑब्लोंटा ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दिया। पहले तो जो हमारा अपने आप जो काम हो रहे थे, अपने आप काम हो रहे थे, है ना, इनवॉलेंटरी हो रहा था श्वास का चलना, तो मेडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है। और जैसे ही आपने अपनी इच्छा से वॉलेंटरी कोई एक्शन किया, तो मेडुला ऑब्लोंटा उसको कह देता है भाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स तुम काम कर दो। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उससे ये 5 कैमरे जुड़े हुए हैं। तो आप जो श्वास ले रहे हो उसका तो फायदा होगा या नहीं होगा, आपके थॉट कल्चर जो है वो डैमेज पहले ही कर देगा। इसलिए अगर आप अनुलोम विलोम या कोई भी, अगर आप भावना के साथ नहीं करते हो ना, अब आप अनुलोम विलोम तो रोज ही करते हो, लेकिन आपने मनोवांछित के साथ में शुरू कर दिया ना, तो इट विल एड वन फीदर इन द कैप, सोने में सुहागा हो गया ना, मतलब आपका एक प्रोसेस भी हो रहा है, काम भी हो रहा
है ना, आपको लग भी रहा है। आपने श्वास को भरा तो आप ऐसे सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा भाई पहलवान में और मजदूर में फर्क क्या है? दोनों वजन उठाते हैं ना, पर एक उठाता है या कांच के सामने ऐसे बॉडी को बिल्डिंग करता है तो बॉडी बिल्डर बन जाता है, और मजदूर रोता रोता कर्म किए थे खराब, वो उसका शरीर गलता रहता है। विचार ही तो है ना, सोच तो है ना, तो अंदर फीलिंग और भावनाएं अच्छी सी लाई। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर समापन। हाँ सर, आज त्राटक किया तो आंखों में जलन हो रही थी। शुरू शुरू और में जब होगा, शुरू और शुरू जब हम में। हाँ बोलिए। वो दिया के सामने देखते हैं तब जलन होती है, लेकिन कोई पॉइंट पे फोकस करके हम देखते हैं, जैसे हमने योगा में देखते हैं, तब क्यों जलन नहीं होती? हाँ नहीं होती, अभी लॉ से थोड़ा इरिटेशन है, आंखों में थोड़ा छिड़क करके करिए, आंखों में गर्मी है आपके, आंखों में थोड़ा सा गर्मी का प्रभाव, आंखों को छिड़क के करिए, मत करिए दीपक से। आप अपना ओम का चित्र बना लिए, अपने परमात्मा का इष्ट आराध्य का मूर्ति रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप सामने, वो रख लीजिए जिससे आपको शांति लगे, है ना। और तरीके तो यही है, एक सितकारी शीतली अनुलोम विलोम करके फिर प्रवेश करते हैं। ये क्या है, धारणा ध्यान समाधि का पार्ट है, तो उसको अपन पहले, योग और प्राणायाम जरूरी है। शीतली शीतकारी इसलिए तो कराते हैं, शरीर में कूलिंग इफेक्ट आ जाए, प्राणा श्वास धीरे धीरे आप ध्यान में जैसे प्रवेश होंगे ना, तो उस समय श्वास लेना भूल जाते हैं, श्वास आता ही नहीं है, तभी तो ध्यान होता है। विचार न के बराबर और श्वास न के बराबर, उसी को तो ध्यान कहते हैं। तो आप श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा, आप अस्थमा के पेशेंट हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन वो साधक है, उनकी बात छोड़ दीजिए, इसलिए हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो आप जो है दीपक को मत करिए, लेकिन ये तो 1-2 दिन करने के बाद में इजी हो जाएगा। शुरू में 1 मिनट ही करिए, हम नए साधकों को 3 से 5 मिनट तक कराते हैं, फिर 10 मिनट तक कराते हैं, ठीक है ना। कल हो जाएगी, कल तत्व की हो जाएगी थोड़ा धीरज रखिए, कल तत्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज तक हमारा ये हो गया, इसको आप समझ के, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप अपना जरूर व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप वगैरह करने से रुकना नहीं है ना। क्वेश्चंस, ये बैच छोटा है ना, इसलिए क्वेश्चंस इस बैच में बहुत कम आए। और उसके बाद में भी एक्सपीरियंस जो होता है ना, आप एक्सपीरियंस देते हैं तो आगे वाले बैच को देते हैं, तो उन सबको एक अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक की केस स्टडी और हर एक के एक्सपीरियंस वो ज्यादा एनकरेज करते हैं। हरिओम।